सो हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर लाइफ ट्रेडिंग एंड लर्निंग वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यार किस तरीके से ना मतलब ओवर एनालिसिस कम्स टू कम पैरालिसिस, ये हम लोग एक टर्म सीखेंगे। मार्केट में क्या होता है यार, आप लोग अगर बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर लोगे ना तो कहीं ना कहीं मतलब आपके ट्रेड गलत हो जाएंगे, है ना। सो आज वही देखने को मिला। देखिए मतलब एट द एंड में 3000 प्लस प्रॉफिट में था, बट उसके बाद में मैंने सोचा कि और ट्रेड लेते, तो उस चक्कर में क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट कम हो गया। और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग कहा जाता है मार्केट में। सो ऐसा नहीं है सिर्फ आप लोगों से होती है, मुझसे भी होती है, और मैं आज इस चीज़ का शिकार हूँ और मैं ओपनली एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि गलती हुई है। ठीक है, तो चलिए चार्ट पर किस तरीके से मतलब मैंने आइडेंटिफाई किया था ट्रेड्स, वो हम लोग समझेंगे। और एक BTST ट्रेड मैंने लिया हुआ है कल के लिए कॉल डायरेक्शन में, सो वो भी देखेंगे किस मतलब एनालिसिस के साथ में लिया हुआ है। सब कुछ मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्ट ट्रेड मैं आपको बताऊंगा। देखिए यार, मार्केट क्या करता है, फर्स्ट कैंडल से कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन लेता है, और ये रिजेक्शन कहाँ से लेता है, कहीं ना कहीं 49,000 से। सो मेरा मतलब थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे जाता है और एक शार्प वी शेप रिकवरी करता है, तो ये मैंने हमेशा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वी शेप रिकवरी इज अ साइन ऑफ एक बुलिश सिग्नल। ठीक है, अगर बुलिश सिग्नल है तो मार्केट में हम लोग यहाँ पर एक छोटा रिट्रेसमेंट आता है, तो यहाँ पर एक बाइंग साइड ही खोजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं मतलब 20 पॉइंट या 15 पॉइंट के लॉस में निकल गया था मार्केट में। जैसे ही मतलब यहाँ पर क्वांटिटी पंच किया, मुझे समझ गया मार्केट और नीचे आकर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है ना, तो यहाँ पर 15-20 पॉइंट्स का लॉस हुआ। उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है और एक अच्छा सा मतलब एक मॉर्निंग स्टार वाला पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा था। तो ये छोटी वाली हैमर पर 934 को एग्जैक्ट मेरी पोजीशन लग गई थी, और यहाँ से हम लोग को स्ट्रेट 100 पॉइंट्स देखने को मिले। ठीक है, आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा मैंने कहाँ कहाँ पर ऑर्डर लिया। ठीक है, 112 पॉइंट्स के आसपास में, यहाँ पर 60-70 पॉइंट्स के आसपास मतलब 3600-3700 के आसपास में प्रॉफिट बुक हुआ यहाँ पर मेरा। तो यहाँ पर 3600। उसके बाद में क्या हुआ, आप लोग देखिए, यहाँ पर मैंने पुट डायरेक्शन में आइडेंटिफाई किया ट्रेड, और ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल ही ट्रेड रहा मेरे लिए। ठीक है, तो पुट में भी कहीं ना कहीं काम किया, और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत यहाँ पर स्कैल्प वेल्प के चक्कर में फंस गया था, थोड़ा मैं ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पर थोड़ा मेजर लॉसेस हुए। बट नेवरदिलेस हम लोग जो मेन ट्रेड थे उस पर फोकस करते। तो देखिए, जैसे ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन होता है, राउंडिंग बॉटम अगर आप लोगों ने प्राइस एक्शन कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, राउंडिंग बॉटम जैसे एक रिट्रेसमेंट देता है मार्केट, इस प्राइस एक्शन के पैटर्न के साथ मार्केट ने स्ट्रेट 300 प्लस पॉइंट का मोमेंटम दिया है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रॉफिट ही अर्न किया, बट यहाँ पर 30 पॉइंट्स क्या 30 क्वांटिटी के साथ साथ ही मेरी पोजीशन लगी थी, इसलिए कुछ ज़्यादा प्रॉफिट में बड़ा कर नहीं पाया। एट दी एंड यहाँ पर जो लॉसेस थे वो बस कवर हुए, और सो नियर अबाउट 1277 रुपीज़ के आसपास में प्रॉफिट है। देखिए कितने सारे ब्लंडर्स हैं, आपको मतलब ये भी समझना पड़ेगा। देखिए मेरे डेली बेसिस में प्रॉफिट देख के तो आपको मोटिवेट होगा नहीं कभी। ठीक है, इट जस्ट कि आपको समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकली मैं भी कहीं ना कहीं फंसता हूँ, और उस दिन मेरी साइकोलॉजी कैसे रहती है, मैं छोटे प्रॉफिट में भी निकल गया, फिर मुझे समझ गया मेरे हाथ से ब्लंडर हो रहे, तो वह यहाँ पर एग्जिट करना ही सही रहा। ठीक है, फिर ये जो ट्रेड रहा ना, ये वाला ट्रेड, फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर तो ब्लंडर्स हो गए, लेट्स गो टू नेक्स्ट अकाउंट एम स्टॉक। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने एक ट्रेड यहाँ पर बनाया था 30 क्वांटिटी के साथ में, तुरंत के तुरंत 1200 रुपये के आसपास में प्रॉफिट यहाँ पर भी देखने को मिला। अब कल के लिए, अब BTST प्लान बाय टुडे सेल टुमारो, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं एंडिंग में 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, या मतलब 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों को क्या देखने को मिलता है मार्केट में, मार्केट गिरा, थोड़ा सा ऊपर गया और एक रिट्रेसमेंट दिया, बट आज के आज ही ये रिट्रेसमेंट एक वी शेप रिकवरी के तौर पर दिखने को मिलता है। मैंने क्या कहा आपको, फर्स्ट ट्रेड मेरी गलती कहाँ हुई थी, वी शेप रिकवरी कम्स टू कम्स एंड बुलिश सिग्नल, तो ये एक बुलिश सिग्नल है मेरे अकॉर्डिंग। मार्केट हैज़ टू ओपन गैप अप टुमारो। सो देखते हैं हम लोग कितना प्रॉफिट बुक कर पाते इस कॉल में। यहाँ पर 30 क्वांटिटी होल्ड है मेरी 700 रुपीज़ के आसपास में, अभी भी प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी कितना बुक होगा, और जो भी होगा मैं तो आपको अपडेट कर ही दूंगा।
सो चलिए मिलता हूँ कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।